क्या होगा अगर जिस इंसान को तुमने अपने भाई से भी ज़्यादा माना हो वही एक दिन तुम्हारे पेट में छुरा घोंप दे। क्या होगा अगर तुम्हारे सारे राज, तुम्हारी सारी मेहनत और तुम्हारे सारे सपने उसी दोस्त की वजह से बर्बाद हो जाए जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थे। और क्या होगा अगर जिस दिन तुम्हें अपने दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसी दिन वो तुम्हारा साथ छोड़कर दुनिया के सामने तुम्हें अकेला छोड़ दे। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हारी आंखें खोल दे। ये कहानी है आरव की और उसके सबसे अच्छे दोस्त की, विवान की। दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे, एक ही स्कूल, एक ही बेंच, एक ही सपना। लोग उन्हें दो दोस्त नहीं बल्कि दो भाई कहते थे। अगर आरव के पास एक रोटी होती तो आधी विवान की होती। अगर विवान मुसीबत में होता तो सबसे पहले आरव उसके सामने खड़ा होता। एक बार स्कूल में कुछ लड़कों ने विवान को बहुत मारा, तब आरव अकेला 5 लड़कों से लड़ गया। उस दिन विवान रोते हुए बोला, आरव, अगर पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तो तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। आरव मुस्कुराया और बोला, दोस्ती जान से भी ज़्यादा ऊपर होती है। मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों दोस्त ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वादा किया, एक दिन हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। गरीबी आज भी उनके घर में थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी बड़े सपने थे। उन्होंने तय किया कि वो शहर जाएंगे, मेहनत करेंगे और एक दिन इतने सफल बनेंगे कि अपने माँ बाप को हर खुशी देंगे। गांव छोड़ने वाले दिन आरव की माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, पैसा कमाना आसान है लेकिन रिश्ते बचा कर रखना बहुत मुश्किल। दोनों दोस्त मुस्कुराए क्योंकि उन्हें लगता था उनकी दोस्ती कभी नहीं टूट सकती। लेकिन किस्मत चुपचाप एक ऐसा खेल तैयार कर रही थी जिसके बाद न सिर्फ दोस्ती टूटने वाली थी बल्कि एक ऐसा धोखा मिलने वाला था। आरव की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था, क्योंकि जिस दोस्त पर आरव सबसे ज्यादा भरोसा करता था उसी दोस्त के दिल में धीरे धीरे जन्म ले रही थी जलन, लालच और विश्वासघात। लेकिन आरव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा है वही बहुत जल्द उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। आखिर विवान के दिल में अचानक ऐसा क्या बदल गया? पहली बार दोनों दोस्तों ने इतनी बड़ी दुनिया देखी, ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, शोर और हर चेहरे पर सिर्फ एक ही दौड़, सफल होने की। लेकिन आरव और विवान इन सब से डरे नहीं। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जहाँ एक टूटा हुआ पंखा था और जमीन पर बिछाने के लिए सिर्फ एक चादर थी। रात को दोनों एक ही प्लेट में खाना खाते और एक दूसरे से बस एक ही बात कहते, एक दिन हम भी कामयाब बनेंगे। सुबह आरव मजदूरी करता, शाम को पढ़ाई और रात को अपने सपने के लिए मेहनत। उधर विवान भी शुरुआत में उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन धीरे धीरे एक चीज उसके अंदर जन्म ले रही थी, तुलना। एक दिन उसके ऑफिस के सर ने सबके सामने आरव की तारीफ करते हुए कहा, अगर किसी को कुछ सीखना है तो आरव से सीखो। इतनी ईमानदारी, इतनी मेहनत बहुत कम लोगों में होती है। पूरा ऑफिस तालियां बजाने लगा। आरव बस मुस्कुरा दिया, लेकिन विवान चुप था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल के अंदर आग जल चुकी थी। उस रात आरव खुशी से बोला, विवान, आज सर ने मेरी नहीं हमारी तारीफ की है। हम दोनों एक दिन बहुत बड़े बनेंगे। विवान झूठी मुस्कान के साथ बोला, हाँ जरूर बनेंगे। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था, हर जगह आरव आरव आरव, कभी मेरा नाम भी कोई लेगा। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ी कंपनी ने नई भर्ती निकाली। हजारों लोग उस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। आरव और विवान ने भी फॉर्म भर दिया। दोनों दिन रात पढ़ाई करने लगे, लेकिन एक फर्क था, आरव मेहनत कर रहा था और विवान आरव पर नजर रखता रहा। एक रात आरव सो चुका था, तभी विवान की नज़र उसकी मेज पर रखी एक डायरी पर पड़ी। उस डायरी में 2 साल की पूरी मेहनत, अपने नोट्स और एक ऐसा प्लान लिखा था जिससे इंटरव्यू में सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। विवान धीरे धीरे उस डायरी के पास गया। उसने उसे हाथ में उठा लिया। कुछ पल वो बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर ये डायरी आरव के पास रही तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। उस रात पहली बार विवान के सामने 2 रास्ते थे, पहला दोस्ती निभाने का और दूसरा धोखा देने का। लेकिन उसने जो फैसला लिया वो सिर्फ आरव की किस्मत ही नहीं, दोस्ती का मतलब भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। आखिर विवान ने उस डायरी के साथ क्या किया? उस रात पूरा कमरा खामोश था। आरव गहरी नींद में सो रहा था
और विवान उसकी मेज पर रखी हुई उसकी डायरी को अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। उसके मन में बार बार दो आवाज़ें लड़ रही थी। पहली आवाज़ कह रही थी वो तेरा दोस्त है, उसने हमेशा तेरा साथ दिया। लेकिन दूसरी आवाज़ कह रही थी अगर आरव आगे निकल गया तो हमेशा के लिए पीछे ही रह जाएगा। कुछ पल बाद विवान ने अपनी आंखें बंद की और एक ऐसा फैसला लिया जिसने सालों पुरानी दोस्ती की नींव हिला दी। उसने धीरे से वो डायरी अपने बैग में रख ली। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। आज उसका मॉक इंटरव्यू था। वो जल्दी जल्दी अपनी डायरी ढूंढने लगा। मेज, बैग, बिस्तर, पूरा कमरा, लेकिन डायरी कहीं नहीं मिली। आरव घबरा कर बोला विवान मेरी डायरी देखी क्या? विवान जानते हुए भी अनजान बन गया। नहीं, शायद कहीं भूल गया होगा। आरव परेशान था, लेकिन उसे अपने दोस्त पर जरा भी शक नहीं हुआ। वो बिना डायरी के इंटरव्यू देने चला गया। उधर विवान कमरे में अकेला था। उसने बैग खोला और आरव की डायरी निकाली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, क्योंकि उसे पता था उसने सिर्फ एक डायरी नहीं चुराई, उसने अपने दोस्त का भरोसा चुरा लिया था। कुछ दिनों बाद कंपनी ने फाइनल प्रोजेक्शन रखने का फैसला किया। जो भी सबसे अच्छा आइडिया देगा उसी का चयन होगा। आरव बहुत खुश था, क्योंकि उसने महीनों की मेहनत से एक नया आइडिया तैयार किया था। उसने सबसे पहले वो आइडिया किसे बताया? अपने दोस्त विवान को, क्योंकि उसे लगता था दोस्ती में राज नहीं होते। विवान ध्यान से सब सुनता रहा और मुस्कुरा कर बोला भाई इस बात तेरी जीत पक्की है। लेकिन उसी रात विवान चुपचाप से कंपनी के सीनियर मैनेजर से मिला और आरव का पूरा आइडिया अपने नाम से उन्हें बता दिया। अगली सुबह प्रोजेक्शन शुरू हुआ। आरव पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पहला स्लाइड खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उससे पहले वही आइडिया को कोई और प्रोजेक्ट कर चुका था और वो कोई और नहीं विवान था। पूरा हॉल आरव की तरफ शक की नज़र से देखने लगा। एक अधिकारी गुस्से से बोले तुमने विवान की आइडिया चुराने की कोशिश की है। आरव सन्न हो गया। उसकी आवाज़ गले में अटक गई। वो बार बार बस एक ही बात कहता रहा, नहीं सर, ये आइडिया मेरा है। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था और विवान सबके सामने मासूम बनकर खड़ा था। उस एक पल में आरव ने सिर्फ अपना सपना ही नहीं, बल्कि अपने सबसे प्यारे दोस्त पर किया हुआ सालों का भरोसा भी हार दिया। लेकिन अब भी सबसे बड़ा धोखा बाकी था, क्योंकि विवान अब एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसके बाद आरव की पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ने वाली थी। आखिर विवान ऐसा क्या करेगा कि आरव सब कुछ खो देगा? आरव स्टेज पर बिल्कुल खामोश खड़ा था। पूरा हॉल उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई चोर हो। विवान सिर झुकाकर मासूम बनने की कोशिश कर रहा था। कंपनी के एक अधिकारी ने गुस्से से कहा हमारी कंपनी ईमानदार लोगों को मौका देती है, चोरों को नहीं। आरव बार बार बस एक ही बात कह रहा था, सर यकीन मानिए ये आइडिया मेरा है। लेकिन सच बिना सबूत के झूठ जैसा लगता है, और झूठ अगर आत्मविश्वास से बोला जाए तो वो सच दिखाई देता है। कुछ ही मिनटों में आरव को कंपनी से बाहर निकाल दिया। उसके हाथ से नौकरी का सबसे बड़ा मौका छीन चुका था। वो ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पर अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे अपनी हार का दुख नहीं था। उसे दर्द इस बात का था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी इंसान ने उसे सबके सामने गिरा दिया। उसी समय विवान बाहर आया। उसके हाथ में अपॉइंट लेटर था। वो आरव के सामने रुका और धीरे से बोला, सॉरी भाई, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। यह सुनते ही आरव एकदम सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मतलब ये सब तूने किया था? विवान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं हमेशा तेरे पीछे नहीं रहना चाहता था। ये शब्द आरव के दिल को चीर गए। जिस दोस्त को वो भाई कहता था, आज वही उसकी बर्बादी पर मुस्कुरा रहा था। आरव कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी आंखों से आंसू पोंछे और चुपचाप वहां से चल पड़ा। उस रात वो शहर की एक सुनसान सड़क पर अकेला बैठा था। बारिश लगातार होती रही, लेकिन उसे बारिश की एक भी बूंद महसूस नहीं हो रही थी। उसके कानों में बस विवान के बस वो शब्द गूंज रहे थे, मैंने तुझे धोखा दिया क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता था। आरव आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, अगर हर सच्चे इंसान को ऐसा ही इनाम मिलेगा तो सच्चाई का क्या फायदा। उसी समय उसका मोबाइल बजा। फोन उसकी माँ का था। माँ खुश होकर बोली, आज इंटरव्यू था ना, नौकरी मिल गई। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
लेकिन उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ, सब कुछ अच्छा हुआ, आप बस खुश रहना। फोन करते ही आरव पहली बार जोर जोर से रो पड़ा, क्योंकि आज उसने सिर्फ अपने दोस्त को ही नहीं बल्कि खुद को भी खो दिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस धोखे ने आरव को तोड़ दिया था वही धोखा एक दिन उसे इतना मजबूत बनाएगा कि विवान खुद उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धोखा देने वाला दोस्त ही एक दिन आरव से माफी मांगने पर मजबूर हो गया? और क्यों पूरी दुनिया ने कहा सच्चाई देर से जीतती है लेकिन जीतती जरूर है। आरव उस रात पूरी तरह टूट चुका था। जिस इंसान को वो अपनी हर खुशी हर सपना बताता था, आज उसी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन अगली सुबह जब आरव अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी नज़र अपने पापा की एक पुरानी बात पर गई जो दीवार पर लिखी हुई थी, बेटा, अगर कोई तुझे धोखा दे तो उससे बदला देकर नहीं, खुद को इतना बड़ा बनाकर जवाब देना। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, आज जिसने मुझे गिराया है, एक दिन उसी को मेरी सफलता झुकने पर मजबूर करेगी। उसी पल आरव ने एक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अब न शिकायत, न बदला, न नफरत, सिर्फ मेहनत। उसने अपने पुराने नोट्स निकाले, नए स्किल सीखना शुरू किया, दिन में छोटे मोटे काम करता था और रात भर पढ़ाई करता। दोस्त अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौट रहा था। उधर विवान नई नौकरी में बहुत खुश था, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन हर रात जब वो आईने के सामने खड़ा होता, उसे अपना चेहरा नहीं, आरव का भरोसा टूटता हुआ दिखाई देता। उसने नौकरी तो पाली थी, लेकिन सुकून खो दिया था। कुछ महीनों बाद एक दिन पूरी कंपनी में एक बड़ी घोषणा हुई। एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था और उस प्रोजेक्ट का लीडर बनकर जो इंसान ऑफिस में दाखिल हुआ, उसे देखकर विवान के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो कोई और नहीं, आरव था। पूरा ऑफिस तालियां बजाने लगा और विवान शर्म से अपनी नज़रें झुका चुका था। दोस्तों, जिंदगी का यही सच है, धोखा देने वाला कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन मेहनत करने वाला आखिर में इतिहास लिखता है। अगर आज आपको भी किसी अपने ने धोखा दिया है तो याद रखना, बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत करना। खुद को इतना सफल बना देना कि एक दिन उसे अपनी गलती पर पछतावा हो, क्योंकि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं, खुद को बनाने में होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और हिडन हिंदी स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यह हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदलने के लिए बनाई जाती है। पार्ट 2 में देखेंगे कि आरव और विवान की कहानी का अगला अध्याय कैसे पूरी दुनिया के लिए एक सीख बनता है।